सवारियों से भरी रोडवेज की बस में टिकट काटने वाली शेफाली जब दुल्हन बनकर हेलीकॉप्टर से विदा हुई तो देखने वाले देखते ही रह गए। आसमान की ऊंचाइयों पर दुल्हन की डोली उड़ रही थी तो नीचे धरती पर उमड़ा लोगों का हुजूम टकटकी लगाए हेलीकॉप्टर को निहार रहा था। जी हाँ, परिवार में 4 पीढ़ियों बाद जन्मी बेटी की शादी को यादगार बनाने के लिए मांडा परिवार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। दुल्हन बनी बेटी को गहनों से लाद दिया गया और फिर बेटी को सरप्राइज देने के लिए परिवार ने जब हेलीकॉप्टर पर विदाई करवाई तो दूल्हा और दुल्हन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सरप्राइज एट प्रेजेंट पहले तो मुझे कुछ नहीं पता था। जब विदाई होनी थी उस टाइम में मतलब मॉर्निंग में पता लगा कि सरप्राइज है कुछ, तो लेट हो रहे थे उसके लिए मैंने पूछा, फिर अभी कहते कि नहीं अभी थोड़ा टाइम लगेगा। जब बाद में पता चला कि सरप्राइज़ ये है कि हेलीकॉप्टर से विदाई हो रही है तो एक्साइटमेंट भी थी इस चीज़ को लेकर। कभी पहले राइड नहीं किया इस चीज़ पे तो खुशी भी थी, लेकिन विदाई के टाइम में थोड़ा इमोशनल भी थी, फैमिली को छोड़ के जा रही थी। और वाकई में ये बहुत मेरे लिए अमेजिंग चीज़ थी लाइफ की कि मैंने कभी राइड नहीं की और मेरी इस मोमेंट पे ये चीज़ हुई। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माई फैमिली। ये सरप्राइज़ फादर साहब की तरफ से, चाचा जी प्रवीण मंडा की तरफ से, राजवीर चाचा जी की तरफ से, उन सभी के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। दरअसल सिरसा के रहने वाले मांडा परिवार में 4 पीढ़ियों से कोई बेटी नहीं जन्मी थी। ऐसे में शेफाली के जन्म से ही परिवार ने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला। साथ ही बेटी की शादी को ऐतिहासिक बनाने के लिए परिवार की ओर से हेलीकॉप्टर से विदाई करवाई गई। हालांकि हेलीकॉप्टर से बेटी की विदाई का सपना पिता पवन मांडा ने देखा था, जिसे उनके भाइयों ने पूरा करके बेटी की शादी यादगार बना दी। एक्चुअल में ये हमारे परिवार में जो है वो तो चौथी पीढ़ी में जाके हमारी बेटी हुई है। तो फिर मेरे मन में थी भी मैं अच्छी तरह से है ना बेटी की कोई यादगार विदाई करूं, शादी के बाद उसकी ऐतिहासिक करूं। मैं अपने परिवार में डोली जब उसकी विदा होगी तो कई साल पहले की बात है, अभी मेरी इच्छा थी हेलीकॉप्टर में मैं उसको विदा करूं। तो फिर मुझे ये पता नहीं था, मेरे भाइयों ने, प्रवीण मंडा और इधर राजवीर मंडा है जो चेयरमैन है कोऑपरेटिव बैंक के, और मेरे भाई एएसआई हैं, तो इन्होंने मुझसे भी गुप्त रखी ये बात। तो ये मुझे सरप्राइज़ देना चाहते तो एकदम मैं सरप्राइज़ हो गया इनकी बातों से, भाई इस तरह ही इन्होंने ये किया है। तो मेरे मन की इच्छा थी, हमारी भतीजी की ये इच्छा थी कि भाई प्रवीण मंडा और मैं राजवीर मंडा इसको कुछ ऐसा गिफ्ट दे जो किसी ने आज तक हमारे 45 एरिया में किसी ने नहीं दिया है। तो हमने दोनों भाइयों ने, प्रवीण जी ने और मैंने एक ये प्लान बनाया कि सारे परिवार को, सारे क्षेत्रवासियों को ऐसा गिफ्ट दें अपनी भतीजी को कि वो खुशी के मारे उसका कुछ ठिकाना ना रहे। तो हमने दोनों भाइयों ने प्लान करके हेलीकॉप्टर बुक करवा दिया और जब विदाई का समय आया तो हम दोनों भाइयों ने, मैंने और प्रवीण जी ने ये बताया कि विदाई है वो शेफाली की, गाड़ी में नहीं होगी, इसको हेलीकॉप्टर से भेजेंगे। तो सारे परिवार को ये अचरज हो गया कि ये मजाक कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो हमने कहा अभी हेलीकॉप्टर है वो अब सुबह 10 बजे लैंड हो जाएगा। तो इनका परिवार का, सभी मंडा फैमिली का कोई ठिकाना नहीं रहा। तो शेफाली भी खुशी के मारे, हमारे दामाद जी सचिन जी सबका कोई ठिकाना नहीं रहा। हमारी ये इच्छा थी कि हमारे 45 एरिया में कभी भी किसी की शादी हेलीकॉप्टर में नहीं हुई है, तो हमारी भतीजी की शादी है वो हमारे क्षेत्र में पहली बार हम दोनों भाइयों की ओर से और परिवार की फैमिली की ओर से ये विदाई हमने धूमधाम से केरावाली की है जी। शेफाली की शादी गांव केरावाली निवासी सचिन सहारण के साथ हुई है और शेफाली की ससुराल घर से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसके चलते हेलीकॉप्टर से उड़ी दुल्हन की डोली आसमान के रास्ते सिर्फ 15 मिनट के अंदर ससुराल पहुंच गई। हेलीकॉप्टर से दुल्हन की विदाई को लेकर दूल्हा सचिन भी गदगद है। मेरे को भी सरप्राइज सुबह ही मिला। हमें तो ऐसे लग रहा था भी तारों की छाव में विदाई होनी है, लेकिन पता नहीं इन्होंने, पूरी फैमिली ने थोड़ा सा रखा भी सुबह जाओ ये वो। तो मैं ये सोच रहा था भी सुबह इसलिए क्यों कह रहे हैं भी सुबह विदाई हो, वेट करवाया कभी कुछ बोल के कभी कुछ बोल के, फिर बाद में मेरे को पता भी चला भी ऐसा कुछ हो रहा है।
फिर बाद में जब हम गए यहाँ से विदाई हुई तो काफ़ी अच्छा लगा। फिर लोग सुबह से ही वेट कर रहे थे और धीरे धीरे करके वो वेट पहले 15 मिनट का था, फिर वो 2-3 घंटे में चेंज हो गया। और जैसे ही भी हेलीकॉप्टर जो भी लैंड किया तो पूरा गांव बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और ये मानो पूरा गांव वेलकम के लिए आया हुआ था। करीब 2 साल पहले रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान रोडवेज में शेफाली ने महिला परिचालक के तौर पर ज्वाइन किया था, मगर कुछ दिनों बाद हड़ताल खत्म हो गई, जिसके चलते शेफाली दोबारा से पढ़ाई करने लगी। बता दें कि पहले दुल्हन को डोली में विदा कराया जाता था, उसके बाद दुल्हन गाड़ी में विदा होने लगी, मगर अब शादियों को यादगार बनाने के लिए लोग हेलीकॉप्टर से दुल्हन विदा कराकर ले जाते हैं। और ऐसी ही यादगार विदाई शेफाली की भी हुई है, जो चर्चा का विषय बनी हुई है। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी।